ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का बाबा जी की पाती कार्यक्रम में। भगवान गणपति गणेश के इस पावन गणेश पक्ष पर हम शिव कथा का आनंद ले रहे हैं। इसी शिव कथा में भगवान गणेश के जन्म की भी अद्भुत कथा बहन साध्वी सरस्वती जी के द्वारा सुनाई जाएगी। आप जुड़े रहेंगे, सुनते रहेंगे तो शिव कथा के कई रहस्य खुलेंगे इस मंच पर। पाटेश्वर धाम श्री हनुमान नंदीशाला गौ अभ्यारण्य में आयोजित जुलाई के महीने में 5 दिवसीय महारुद्राभिषेक, भस्म आरती और शिव कथा का प्रसारण बाबा जी की पाती में चल रहा है। मैं भी उस कथा को दोबारा सुन रहा हूँ पाती के माध्यम से। सुबह सुबह बाबा जी की पाती सुनता हूँ या संध्या रात्रि में बहुत आनंद आता है। कथा के माध्यम से हमारे मन के विकार दूर होते हैं, मन की ग्लानि दूर होती है, मन के पाप दूर भागते हैं, हमारा मन पवित्र होता है, शांत हो जाता है। दुखी मन को जो सांत्वना दे वही भगवत कथा है। तो शिव कथा का पावन प्रसारण आप सुन रहे हैं। सती किन सीता करवेसा, सती ने किस तरह सीता का रूप धारण कर लिया और किस तरह सती को मोह हुआ और भगवान शंकर ने जान लिया। वाह, राम की माया, जिसने सती से झूठ बुलाया, सती भी झूठ बोल देती है। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। अरे कथा तो मैं ही सुनाने लग गया। आइए बहन के मुख से कथा सुनते हैं। आगे बढ़े कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरी नाथा। 4 अक्षर का शिव के संबोधन में इन्होंने बढ़ोतरी करते गए और महारानी सती के संबोधन में चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब वो सिर्फ साधारण से दक्ष की कन्या रहेगी। शिव जी ने सोचा, आया था महारानी सती को थोड़ा ठीक करने के लिए, लेकिन मैंने देखा कि उन्होंने कथा भी ठीक से सुनी नहीं और कुछ, खैर मुझे तो आनंद आया। कोई बात नहीं, चलो देवी चले। आनंद आया आपको? हाँ प्रभु जी, चलते हैं। रास्ते में शिव जी महारानी सती को राम जी की कथा सुनाने लगे कि शायद उनसे नहीं सुना तो मुझसे सुन ले। तो मन ही मन सोच रहे हैं, हे राम, हे प्रभु, काश आपके दर्शन हो जाते। इतना सुंदर आपका भाव, आपकी कथा सुनी और आपके दर्शन हो जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाए। त्रेता युग का समय था। उसी समय भगवान ने अवतार भी लिया था। माता सीता को रावण हरण करके ले गया था। भगवान श्री राम जंगल में वृक्ष बल्लरियों से माँ सीता के बारे में पूछ रहे थे। दूर से देखा भगवान शिव ने, ये तो मेरे प्रभु श्री राम है। मैं तो इनका स्मरण ही कर रहा था कि काश भगवान के दर्शन हो जाए, और उपस्थित हो गए। भगवान को दूर से देखा, दूर से देख करके प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय हो सच्चिदानंद, जय हो प्रभु, जय जयकार आपकी। सती जी एक बार राम जी की तरफ देखती, एक बार शिव जी की तरफ, एक बार राम जी की तरफ, एक बार शिव जी।
मेरे पति का दिमाग खराब हो गया है, पता नहीं कौन से वन पुरुष को कह रही है, कह रहे जय सच्चिदानंद। और ये वन पुरुष भी थोड़ा पागल लगता है, क्योंकि साधारण से आदमी की पत्नी खोती है तो वो जाता है पुलिस में रिपोर्ट कराता है, किसी आदमी से, मनुष्य से पूछता है। ये पूछ रहे हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, हे वृक्ष हे बल्लरी हे मृग हे खग हे वनराज, क्या तुमने मेरी सीता को देखा? सती महारानी कहती शिव जी आपको कुछ गलतफहमी हुई है, कुछ गलती हुई है आपसे। शिव जी ने कहा क्यों? बोले ये कोई बनवासी है, ये भगवान नहीं है। नहीं देवी ये भगवान है। नहीं 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 ये भगवान नहीं है, देखो ना कैसे पागल है, वृक्ष बल्लरियों से पूछ रहे। भगवान होते तो उनको खुद पता होता सब कुछ। शिव जी ने कहा देवी देखो, अगर तुमने कथा सुनी होती तो तुम्हें पता होता, तुमने कथा ही नहीं सुनी तो मैं तुमसे क्या तर्क कर सकता हूं? नहीं प्रभु आप तो मुझे बताइए। देवी आप बताइए आपको कैसे जानना है? महारानी सती कहती है आपको सच में लगता है कि ये भगवान है? बोले हाँ मुझे तो पता ही है भगवान। तो ठीक है, तो मैं भी जाके तौकिन जाई परीक्षा ले, मैं परीक्षा लूंगी उनकी। शिव जी ने कहा अब तो पता नहीं, जो होगा भगवान के हाथ में। ठीक है देवी जो तुम्हारी मर्जी वो करो, मैं यहाँ पेड़ के नीचे बैठा हूँ, राम राम का जाप करूंगा, जो तुम्हारे मन में आए करो, जल्दी आना बस। और एक बात का ध्यान रखना, जो भी कर्म करोगी वो हमें ही भुगतना पड़ेगा। माता सती ने कहा चिंता मत करो, मैं बस यूं गई और यूं आई। शिव जी सोच रहे होई है ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। इस धरती पे हर एक चीज वही होती है जो भगवान ने सोच रखी। मैं क्या सोचूं, राम राम जपने लगे। महारानी सती गई, सीता महाता का रूप धारण कर लिया। जहां से राम जी आ रहे थे सोचा अगर साधारण मनुष्य होंगे तो मेरी सीता कह के दौड़ जाएंगे, और भगवान होंगे तो पहचान जाएंगे कि ये तो माता गौरी है। तो उधर से भगवान राम आ रहे थे, लक्ष्मण आ रहे थे, इधर से सीता का रूप धारण करके चली, स्वामी स्वामी कहते हुए आगे बढ़ी। भगवान श्री राम ने दूर से देखा और दूर से देख करके प्रणाम किया। महारानी प्रणाम। हे माता गौरी आप इस जंगल में अकेले भ्रमण कर रही हैं, विपिन अकेले फिरत के है, तो अकेले जंगल में क्यों घूम रही हैं आप? भगवान शिव कहाँ हैं? महारानी सती पानी पानी हो गई, अब मैं क्या करूं? इधर से सीधे उल्टे पांव करके भागी तो उधर से देखा वनवासी राम आ रहे, तुरंत दूसरी तरफ मुड़ गई तो उधर से देखा लक्ष्मण जी और राम जी आ रहे। जहां जहां महारानी सती जा रही है वहां वहां से राम जी प्रकट होके आ गए। महारानी सती तो पानी पानी हो गई, बहुत दुखी हुई, बड़ा दुख भी लगा उनको, पर सोचा कि अब मुझे अपनी सारी बातें शिव जी से छुपानी है, क्योंकि उनको पता चला कि अगर मैंने ऐसा किया और मैंने उनकी बात नहीं मानी तो उनको बहुत बुरा लगेगा। अपना पसीना वसीना पोंछा, हंसते मुस्कुराते हुए जय सच्चिदानंद कहते हुए आई। शिव जी ने कहा ले ली परीक्षा, क्या क्या किया आपने, सच सच बताइएगा, क्योंकि शिव जी को पता था कि ये सच तो बताने वाली है नहीं। जब आपको पता हो कि कोई झूठ बोलने वाला है उसको थोड़ा पहले ही बोल दो ना कि देखो भैया सच सच बताना, तो सामने वाले के मन में ऐसा लगता हाँ शायद बताना चाहिए। शिव जी को लगा शायद बता दे, लेकिन माता सती ने कहा कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। बस फर्क इतना था आपने दूर से प्रणाम किया, मैं पास में से प्रणाम करके चली आई। शिव जी ने देखा इनकी बातों में कुछ झूठ लग रहा है, आंख बंद करके देखा, सब समझ में आ गया, ओहो इन्होंने मेरी माँ का रूप धारण किया था तो ये तो मेरी माँ ही हुई। आज से मैं इनके साथ पत्नीवत व्यवहार नहीं रख सकता, इनको माँ की तरह ही पूजूंगा मैं। और उन्होंने महारानी सती का पत्नी रूप से परित्याग कर दिया। आकाशवाणी हुई, हे शिव आपने जो प्रतिज्ञा ली है वो अटल है, आपकी प्रतिज्ञा कभी टूट नहीं सकती। महारानी सती ने सोचा भगवान शिव ने क्या प्रतिज्ञा ले ली। प्रभु जैसे ही महारानी सती भगवान शिव के वाम भाग में चलने लगी, भगवान शिव आगे बढ़ गए और आगे बढ़ करके राम राम जपते हुए आने लगे। जाकर के कैलाश पर्वत पे समाधि लगा ली और पूरा दिन केवल भजन में रहते। महारानी सती को पता चल चुका था कि शिव ने मेरा परित्याग कर दिया है, मुझसे अपराध तो बन पड़ा है, लेकिन अब वो क्रोध में भी जल रही थी, दुख में भी जल रही थी, और ऐसे समय में उनको सबसे ज्यादा अपने मायके की याद आ रही थी। एक दिन देखा
विमानों की झड़ी लगी है, सारे विमानों में लोग भर भर के कहीं जा रहे हैं, बड़ी बड़ी अप्सराएं सुंदर श्रृंगार करके। क्या है ये? पूछा उन देवताओं से कि आप कहाँ जा रहे हैं? कहा दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया है और उस यज्ञ में हमें आमंत्रित किया है। हाँ, मेरे पिता ने यज्ञ किया है और मुझे बुलाया भी नहीं। शायद बुलाना भूल गए होंगे, कोई बात नहीं, मुझे जाना है। भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया। प्रभु, मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि मेरे पिता ने यज्ञ किया है पर मुझे बुलाया नहीं उन्होंने। तब भगवान शिव ने कहा कि ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तिहिते अजहु करहु अपमाना, दक्ष सकल निज सुता बुलाई। उन्होंने अपनी सारी पुत्रियों को बुलाया पर हमरे बैर तुमहु बिसराई, मेरे कारण तुम्हें भी बुला दिया उन्होंने। सती जी ने तर्क दिया, पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के यहाँ और किसी राजा के यहाँ दरबार में बिन बुलाए भी चले जाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा, इन 4 जगहों पे बिन बुलाए भी चले जाना चाहिए, लेकिन अगर वो बुलाना भूल गए या उनकी दृष्टि में कोई दोष ना हो तो चले जाना चाहिए। अगर द्वेषवश कोई काम किया है तो वहां जाने के बाद व्यक्ति का केवल और केवल अपमान ही होता है। बहुत दुखी हुई महारानी सती। शिव जी ने अपने गणों को कह दिया था कि अगर ये माने ना जाना चाहे तो तुम इनको लेकर के चले जाना। और आगे आगे महारानी सती चलने लगी, बिना कोई सामान लिए, बिना श्रृंगार किए, पैदल पैदल रोते हुए कि अब तो मुझे मेरे पिता के यज्ञ में जाना ही है। पीछे पीछे नंदी और श्रृंगी भी चल पड़े। गए, पूरे यज्ञ का वातावरण देखा, सब खिलखिला के हंस रहे हैं, प्रसन्न है, आनंदित है। कोई महारानी सती से बात ही नहीं कर रहा है। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। बहनों ने इतना उपहास उड़ाया। ये देखो बिन बुलाए मेहमान आ गए। केवल माँ, माँ तो माँ होती है प्यारी। माँ दुनिया में कभी भी रूठ ही नहीं सकती अपने बच्चे से। पुत्र कदाचित कुपुत्र हो सकता है पर माता कभी कुमाता नहीं होती। सादर भले ही मिली एक माता। महारानी सती को गले लगाया। महारानी सती बहुत रोई। ये क्या हुआ? किसी एक व्यक्ति ने महारानी सती से, बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े लोग वहां पर उपस्थित हैं, पर दक्ष के भय के कारण कोई भी महारानी सती से बात नहीं कर। कोई बात नहीं, चलो पिता है, आज नहीं तो कल मान जाएंगे। शायद मेरे पति को बुलाना भूल गए होंगे, क्योंकि देवताओं में यज्ञ में सबका भाग होता है तो भगवान शिव का भाग भी तो निकाला ही होगा। जब यज्ञ में गई, देखा भगवान शिव का कोई भाग नहीं, तब महारानी सती को क्रोध आया। महारानी सती क्रोध से आग बबूला हो गई कि मेरा अपमान किया, मुझे बर्दाश्त है। आपने मुझसे बात भी नहीं की, वो भी मुझे बर्दाश्त है, लेकिन मेरे पति का अपमान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें क्या पता है, इस सृष्टि के एक एक कण में भगवान शिव विराजमान है। भगवान शिव की पूजा के बिना कोई भी यज्ञ, कोई भी कार्यक्रम, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान पूरे नहीं हो सकते। और आपको ऐसा लगता है कि आप इस यज्ञ को मेरे पति के बिना सफल कर लेंगे? जिन्होंने इस सृष्टि के सबसे बड़े कार्य को, समुद्र मंथन में अपने आप को जहर पीना स्वीकार किया, तुम लोगों के लिए, इस सृष्टि के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उनका तुमने भाग नहीं निकाला। इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया। हे भृगु, अंगिरा इत्यादि ऋषियों, तुम तो भगवान शिव का नाम लिए बिना अपनी त्रिकाल संध्या भी पूरी नहीं करते हो, और फिर तुम यहाँ पे मूक कैसे रहे? हे बड़े बड़े देवताओं, तुम तो भगवान शिव की स्तुति करते करते तुम्हारे मुख थकते नहीं है। क्या तुम मेरे पिता को बता नहीं सकते थे? आज मुझे इतना दुख लग रहा है। आज अपने आप को, जब मेरे पति मुझे कभी कहेंगे कि हे दक्ष नंदिनी, तो मुझे लगेगा कि मुझसे बड़ा अभागा इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे शर्म है अपने आप पे कि मैं आपकी पुत्री हूँ। और दक्ष को धिक्कारते हुए, दक्ष को कोसते हुए, चिल्लाते हुए महारानी सती ने यज्ञ को प्रज्वलित किया और यज्ञ की अग्नि में अपने आप को समाहित कर दिया। अस कह योग अगिन तन जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। चारों तरफ हाहाकार हो गया, लोग चिल्लाने लगे, परेशान हो गए। नंदी श्रृंगी भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव क्रोध से आग बबूले। महारानी सती
भस्म हो चुकी हैं। भगवान शिव को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। भगवान शिव क्रोध में इतने आग बबूले हो गए, पूरी जटाएं बिखर गई। एक जटा उखाड़ करके जमीन में अट्टहास पटकी। वीरभद्र नाम का रुद्र प्रकट होता है। वीरभद्र नाम के रुद्र ने जाकर के पूरे यज्ञ को तहस नहस कर दिया, दक्ष का सिर काट दिया और यज्ञ कुंड में डाल करके चला आया। भगवान शिव क्रोध में पागल हो रहे हैं। देवताओं को लग रहा है हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई, कहीं सृष्टि का प्रलय ना हो जाए, कहीं सृष्टि का विनाश ना हो जाए। लोग जाकर के देवताओं को मिल करके भगवान शिव को मना रहे, हे भोलेनाथ, हे भगवान शिव मान जाइए। स्तुति करते हैं सारे देवता, प्रार्थना करते हैं प्रभु एक एक व्यक्ति की आंखों में अश्रु है, दुख है, अपने आप पे क्रोध भी है कि हमसे इतना बड़ा अपराध कैसे बन पड़ा। महारानी सती ने अपने आप को भस्म कर दिया सिर्फ हमारी वजह से। सारी बहनें रो रही हैं, सब हाहाकार कर रही हैं। और वो यज्ञ केवल दक्ष का यज्ञ नहीं था, वो सृष्टि विस्तार का यज्ञ था। अगर वो यज्ञ पूर्ण नहीं होता तो सृष्टि के बहुत सारे कार्यों में बाधा आ जाती। भगवान शिव को मनाया कि प्रभु हमें भाग लेने दे, दक्ष का यज्ञ पूर्ण करे आप। भगवान शिव, मैंने बताया आपको, इतने दयालु हैं। उस दुखी अवस्था में, उस व्याकुल अवस्था में भी शिव गए, दक्ष के यज्ञ को पूर्ण किया। दक्ष को बकरे का सर लगा करके यज्ञ को पूर्ण करते हैं, क्योंकि बकरा या बकरी आप उसके सामने कभी भी घास रख दो, कितना भी पेट भरा है, लेकिन वो खाने के लिए भागता, कभी तृप्त नहीं होता। दक्ष को सब कुछ मिल गया, फिर भी वो तृप्त नहीं हुआ। अपने अहंकार में, अपने क्रोध में, अपने आप में सदैव रहा। और महारानी सती के शरीर को उठाया वहां से, और शरीर को उठा करके चल पड़े। इतने दुखी हैं, जहां जहां भगवान शिव अश्रु बहा रहे हैं, जहां जहां भगवान शिव दुखी हो रहे हैं। भगवान विष्णु समझ गए थे कि अब कुछ गलत होने वाला है। कभी कभी व्यक्ति को अपराधी बनना पड़ता है अच्छे काम करने के लिए। कभी कभी व्यक्ति को सृष्टि के विस्तार के लिए कुछ काम करना होता है, और उसे उस जगह लोग कहते हैं कि भगवान विष्णु ने ऐसा क्यों किया था। जहां जहां भगवान शिव जा रहे थे, क्या करें, हम स्वयं कथाकार हैं। कथाकार कथा को सुनता तो है, लेकिन मन हो जाता है कि हम भी बोल पड़े। बहन के साथ मैंने हर भजन को गुनगुनाया, चौपाइयों को गाया, बहुत अच्छा लगा। तो शिव कथा में सती मोह का प्रसंग, और इसके बाद में फिर वर्णन आएगा दक्ष यज्ञ का, जहाँ सती ने अपना शरीर त्याग दिया और किस तरह भारत में 52 शक्तिपीठ की स्थापना हुई। आगे आगे कथा में ये सब रहस्य के पर्दे खुलेंगे। आप हम सब जुड़े रहेंगे इस कथा से और बाबा जी की पाती से। मैं राम बालक दास महात्यागी, माँ कौशल्या जन्मभूमि निर्माण स्थल पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से आप सभी का स्वागत। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। माँ कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।